कोई बात ना है। भोले बाबा पे व्रत चढ़ाने के लिए जिस दिन सोमवार का व्रत हो, पता क्या कहते हैं, शिवरात्रि का व्रत हो, तो सावन के सोमवार का व्रत हो, दूध होगा 50 ग्राम, 1 बाल्टी होगा पानी, इतना तो चाय वाले ना मिलावे महाराज, दूध फैले उनके आगे तो भाई भगवान का ये ले जाते कर ले, भगवान भोले बाबा तू ना तो नहा, तो तेरे को पसंद है ये सारी चीजें। अच्छा एक बात है, 50 ग्राम पानी हो तुम वो दूध में भोले बाबा को नलाने जा रहे हो, कहाँ की शराफत है। चलो भाई गत्ते ले जाओ तो ठीक है, मंदिर को लोटा, मंदिर की बाल्टी, मंदिर को पानी, मंदिर को भोले बाबा, तुम लेके कहा जा रहे हो, सब लो मैं की वहीं चढ़ाए ले बाबा तू खुद रहे। कोई व्यवस्था सब बन गए महाराज, ना बनो काम। तो जो भाव कहते हैं भाव का चलता है, चाहे तो मंदिर ले जाते, घर ले जाते, कहूँ से ले आओ। हमने कांवर वाले देखे हैं, यानी किलोमीटर दूर से कांवर लेकर के आते हैं, किलोमीटर दूर से लेकर के आते हैं, भूखे प्यासे चले आते हैं। आजकल में वहां पे भी थोड़ी सी कहते हैं, जहां धर्म होता है ना, धर्म के अंदर भेद आने चालू हो जाते हैं। 100 साल बाद तो धर्म की किताबों को भी बंद करके रख देना चाहिए, दूसरी किताब बनानी चाहिए, दूसरे किताब बनानी चाहिए। तो भगवान आपके साथ में है। मैया एक चीज देखी होगी आपने, सुबह सुबह तुम परिक्रमा लगाने आती हो, कभी तो 5 बजे आती है, कभी 6 बजे आते हैं महाराज। तो आप किसी मंदिर में रोजाना जाओ सुबह जल चढ़ाने के लिए, 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, 4 दिन गई, पड़ोस ने कही बड़ी भगतानी बन रही है, सुबह सुबह चल देते, घर का काम तो हो तुम्हें, घर को काम तो हो तुम्हें। अगर इस तरीके के विचार मन में आने लगे लोगों के में, तो फिर क्या करेंगे पता है, छोड़ो यार ऐसे ही है, क्या फायदा जासू, क्या फायदा जासू। तो कैसे करना है पता है आपको, मात्र एक लंगुरिया आया था महाराज जी, कमादिया जी, एक लंगुरिया आया था, बाकी एक ही लाइन हमें याद है। लोगों की पब्लिक की अगर तुमने बात मानी ना, तो बात में कुछ लिखा, एक ही लाइन हमें याद है, शायद अंदर हमारे महाराज जी सुन रहे हो तो वो भी सुनने जरा। और उसमें साफ साफ कहा गया है, क्या कौन सा गाना वो है गीत, लांगुर दीवानो मेरे लहंगा पे, जमानो बैठे मेरे लहंगा पे। काऊ की मत सुनो, भगवानों काम करो तो कोई मर्जी से करो, जैसे होते तो ठीक है ना। जमानो, हाँ जमानो दीवानो मेरे लहंगा पे, जमानो बैठे मेरे लहंगा पे। तो सबको एक साइड उठा कर आया वो आया वो आया, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। बोले कन्हैया लाल की, तो विषय काय का था, भगवान का विश्वास की। जय जय श्री राधे। जी आज हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, पब्लिक में बैठते हैं तो लोग बताते हैं कि महाराज जी हमें गुरु बनाने हैं, गुरु बनाए तो किनको बनाए। भैया ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे बड़ा लफड़ा है गुरु बनाने का, सबसे बड़ा लफड़ा है, छोटा मोटा ना बहुत बड़ा। कहते हैं गली गली में गुरु घूम रहे, गली गली में गुरु घूम रहे, हमसे गुरुदक्षा ले। गली गली में गुरु घूम रहे कि हमसे गुरुदक्षिणा ले। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमको दक्षिणा भैया। काऊ पे कोई फर्क ना है, पर गुरु कैसा होना चाहिए, सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे दीपक की लो। दीपक की लो, एक दीपक की जो डोरी होती है, एक दीपक से तुम 1000 दिवाली में दीपक जला लोगे, हमें मालूम है सब जलावत है एक ही दीपक से। कौन जलावत है कि माचिस महंगी है, कौन जलाओ बार बार एक ही देख जला लो। सतगुरु ऐसा जानिए जैसे दीपक की लो, और आई पड़ोसन ले गई दीपक से दीपक लो। एक से दूसरे की तरफ दूसरे व्यक्ति जैसे कथा बता, तो मुंह नहीं जानते, पहलू नहीं जानते, तो नीचे बैठे रहते आराम से। तो एक भाई साहब आए पीछे से खड़े है के कहने लगे पंडित जी मैंने बताओ भैया कि एक बात पूछे तो बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हमने एक गुरुजी बनाए थे अपने
बहुत अच्छी है, तो खुशी की बात है भैया कि वो गुरुजी हमारे जेल चले गए। ऐसे तो बुरा हुआ भाई। फिर हमने दूसरे गुरुजी बना ले, तो काम तो बढ़िया करो भाई। तो एक ना दूसरे सही कि फिर कहा वो कि बेऊ जेल चले गए, काम खराब है। मैंने कहा दूसरे गुरुजी, मैंने आपका विचारा कि हम गुरुजी बना में चाहत है तो महाराज जी कथा कर रहे हैं, इन्हें बना लिया, मैंने जेल भेज दी। तो वो आपका जैसे तो नहीं था है, तो हाँ बाबा का नाम ले रहे। हाँ नहीं, जब हम कथा नहीं करते नीचे बैठे रहते, हम संग में रहते लोगों के। बोले कन्हैया लाल के। तो गुरु कैसा होना चाहिए, कैसा भी हो, चोर हो, लफंगा हो, लफंगा हाँ लफंगा हो, बेईमान हो, निठल्ला हो, भजन नहीं करता हो, कैसा भी कुछ नहीं करता हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। गुरु कैसा भी हो लेकिन श्रद्धा हमारी मजबूत होनी चाहिए कि हमने जिसको गुरु मान लिया वही हमारा पक्का उद्धार करने वाला है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक राजा थे और उनकी पुत्री का नाम था विद्यावती। विद्यावती पुत्री का नाम था। एक दिन क्या हुआ कि लोगों की स्टाइल होती है, लोगों की नई नई। विद्यावती और अपने पिता के साथ में यही चर्चा चल रही थी कि गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी नहीं होंगे तो कल्याण कैसे होगा, गुरुजी नहीं होंगे तो हमारा दान पुण्य कैसे लगेगा, गुरुजी नहीं होंगे तो हमारा यज्ञ कैसे होगा। आज विद्यावती के मन में एक विषय आ गया कि मैं भी अपना गुरु बनाऊंगी, मैं भी अपना गुरु बनाऊंगी। उसी समय क्या होता है कि रात को चोर आते हैं चोरी करने के लिए और विद्यावती की राजा की बातों को सुनते हैं। चोर के मन में विचार आया कि यहाँ चोरी करायो, सोरे महाराज जी करे गए हमारे, चांदगंजी कराई, तिलक करायो, और आके सामने खड़े हो गए। महाराज बनने को एक फायदा है भैया, क्या फायदा पता है? फायदा ये है, तो दुआ बोल गए, बोले कन्हैया लाल के। अब तो जो महाराज जी जैसे ही आए तो उन्होंने कहा विद्यावती से कि जीजी हमें जरा प्यास लग रही है, हमें पानी पिलवा दो। दरवाजे में खड़े होकर के वो विद्यावती बाहर निकल के आती है, विद्यावती बाहर निकल के आती है और विद्यावती ने कहा कि लो महाराज पानी पियो। रुक जाओ, उसमें जो नकली जो बाबा आया था, रुक जाओ, पहले तुम एक बार बताओ, हम पानी बही के हाथ से पियेंगे, जिसका गुरु होगा उसके हाथ से हम पानी पियेंगे। अब विद्यावती कहने लगी महाराज मेरे तो कोई गुरु ना आते, अब मैं क्या करूं? तो बोले कि गुरु की जब तुमने बात कही है तो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। विद्यावती ने उस चोर से कहा कि तुम हमारे गुरु बन जाओ। अब गुरु की बात तो गुरु जाने। जो गुरु बन करके आया था वो कहने लगा देखो हम और सन्यासी हैं, हम घर पे गुरु दक्षिणा ना लेते ही, तुम्हें हमारे संग में जंगल में चलना पड़ेगा, तुमको हमारे संग में जंगल में चलना पड़ेगा। विद्यावती कहने लगी तुम हमारे गुरु हो, चाहे जहां ले जाओ, गुरु की बात कौन टालेगा। तो उन्होंने मन से तो गुरु मान लिया। विद्यावती चलने लगती है, साथ साथ में जाती है विद्यावती, साथ साथ में विद्यावती जा रही है। तो विद्यावती से उस गुरु ने कहा कि एक काम करो, तुम वहां जाओगी तो दक्षिणा का थोड़ा धन ले लो, सोना चांदी हीरे जावरात, राजा की बेटी है, जितना इकट्ठा करोगे दशीर्षा को इकट्ठा करके लेके चली गई। ले जाकर एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के पास में बिठाया, थोड़ी देर समझाया और पेड़ से बांध दिया, पेड़ से रस्से से बांध दिया और बांध कर कहा कि बेटी देखो मैं जा रहा हूँ 7 दिन के लिए बहुत जरूरी काम से, 7 दिन के लिए मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, तब तक तुम यहीं रहना और तुम्हें कोई खोले तो मना कर देना कि खुलना नहीं है। मैंने क्यों महाराज 7 दिन तक? बोले कि काम तो मुझे 2 दिन का है लेकिन मैं जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन लेट हो गया तो 7 दिन में तो आ ही जाऊंगा। विद्यावती पीपल के पेड़ से बंधी हुई है, विद्यावती पीपल के पेड़ से बंधी हुई है और कहा कि देखो ये गुरु का बंधन है, गुरु के बंधन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बेचारी ने गुरु दक्षिणा तो कुछ ली नहीं, पीपल के पेड़ से बंध गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जो चोर था सारा सामान लेकर के फरार हो गया। विष्णु भगवान बैठे बैठे सोचने लगे कि मेरा भक्त एक गुरु के ऊपर श्रद्धा करी है,
ऐसी श्रद्धा करिए कि जिसके कारण बंधन में पड़ा हुआ है। नारद जी को कहा कि नारद जी जाकर के देख करके आओ। नारद जी जाकर के देख के आओ, हो क्या रहा है। खोल दो कि नहीं नहीं रस्सी मत खोलना, कि मैं नारद हूं तुम्हें रस्सी खोलने आया हूं, कि नहीं नहीं मुझे गुरुजी अपने बंधन में बांध के गए हैं, मैं गुरुजी के बंधन से बाहर नहीं निकलूंगी, आप इसे मत खोलो, तुम्हें हमारी कसम है। नारद जी ने बहुत समझाया, कहा कि वो तो चोर था, वो अपने तुम्हारा धन लूट। कहने लगे प्रभु आपको प्रणाम है मेरा, लेकिन बंधन मत खोलो, कि मेरे गुरुजी ने आदेश दिया था कि ये बंधन से मैं ही तुम्हें मुक्त कराऊंगी, मैं ही तुमको मुक्त कराऊंगा। अब तो भगवान भी रुक जाते हैं। भगवान ने इशारा किया नारद जी की तरफ, कहा कि जाके गुरु ढूंढ के लाओ, कहाँ है देखो तो सही। अब उनके गुरु को ढूंढने गए नारद जी, गुरु लगे दूसरे के मकान में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे चोरी की। नारद जी ने कहा कि चलो, कहा है कि विष्णु भगवान ने बुलाया है। अब जब भगवान बुलावे तो व्यक्ति नहीं आवे, चाहे चोर हो चाहे कैसे हो, चुपचाप चलता पीछे पीछे। सामने खड़ा हो गया जाकर के। विष्णु भगवान ने कहा अरे गुरुजी अपनी ये चेली है तो बंधन मुक्त कर दो, कि तुम्हारी चेली 7 दिन हो गया खड़े खड़े, 7 दिन से खड़ी है, इसको तो बंधन मुक्त दो। कि महाराज मैं तो धन लूट गया तो लेके जा रहे हो, तो बोले कि जैसे तुमको पक्की गुरु मान गई है। अब तो यही बात उसने गुरु ने और बंधन मुक्त किया, बंधन मुक्त किया। गुरु भगवान के चरणों में पड़ गए। कन्हैया विष्णु भगवान के चरणों में ले कहने लगे कि मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन चेले के द्वारा, मेरी चेली के द्वारा और मुझे आपके दर्शन हो गए। तो वहां श्रद्धा के ऊपर टिके थे, श्रद्धा पक्की थी विद्यावती की। जो नारद के दर्शन हो गए, विष्णु भगवान के दर्शन हो गए, एक चोर को अपना गुरु मान करके। तो अपने श्रद्धा पक्की होनी चाहिए, भाव पक्का होना चाहिए, तभी हमें किसी चीज का लक्ष्य मिल सकता है। एक बार जगह में बोले गोविंद भगवान जय हो। बोल खाटू नरेश की। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय श्री। बोलो भाई, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो कृपया करके स्टेज पर आकर कष्ट करें। और एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल बांधे बिहारी लाल की। और एक चीज और बता दूं आपको, जैसा कि कल बताया गया था कि आज का कार्यक्रम चालू स्टूडियो यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे बोल बांके बिहारी लाल की। आइएगा पंकज भैया, सबसे पहले फरमाइश आपकी पूरी करने जा रहा हूँ मां के चरणों में। बोल शास्त्री की ताली बजाते हुए। कि जहां विराजे शीश का दानी। एक बार बोलेंगे खाटू नरेश जी। बोल बांके बिहारी लाल की। आइएगा सभी भक्त ताली बजाते हुए। कि जहां विराजे शीश का दानी, मेरे बाबा श्याम दीवाने मुझे। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी और मीठ मीठ ताली बजाते हुए। दीवाने मुझे ले, दीवाने मुझे ले चले खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चले खाटू धाम। जहाँ विराजे शीश का दानी, जहाँ विराजे शीश का दानी, मेरे बाबा श्याम। ऐसे नहीं बाबा, ऐसे नहीं आएंगे, दोनों हाथों को उठाकर बुलाओ तब आएंगे। ये आचार्य कर लो और चाहे वो शास्त्री कर लो, हमें तो गाने ही गाने। अच्छा प्राचार्य कर लो, हमें ना ये करवाने का। वो दोनों हाथ ऊपर तालियां रखते हुए। दीवाने मुझे ले चले खाटू धाम, दीवाने मुझे ले चले खाटू धाम।
सब इनके अर्पण, जीवन ही है इनको समर्पण। मन मंदिर में छवि रखो मैं, मन मंदिर में छवि रखो मैं, इनकी आत्मा दीवाने मुझे, दोनों हाथ ऊपर सभी के और तालियां देते हुए, दीवाने मुझे ले चलेगा, दीवाने मुझे ले चले घाटों, दीवाने मुझे ले चले घाटों। सभी झूमते हुए तालियां बजाते हुए, पवन भैया, अच्छा मुझे एक बात पूछवा दो इनसे, खुशी ऐसे नहीं मालूम पड़ेगी। देखो बाबा को भजन चल रहा है और जो अपनी जगह पर खड़े होकर के हाजिरी लगाएंगे तब मालूम पड़ेगी कौन कौन है खुशी भैया। आज लास्ट में है सबंध के लिए छूट है, परमानंद जी सबसे पहले नाचेंगे। अब चलो हमें मालूम पड़ रही है, देख लो। हाँ कौन कौन को खुशी भैया अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाने के बाद, दीवाने मुझे रात भर नाचनो है जागरण हो, अबे सैतालंदो सुनाओ द्रेव ने। और ये 100 रुपए का मेरे लिए सम्मान हमारे बड़े भाई पंकज शर्मा जी जो इस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, एक बार ताली बजा दो भैया के लिए। और एक बार सभी नाच में जुड़ते सुनो हुए भैया, सुनो सुनो। तो वे हवन एरो का हो, हवन भाई गुरु जी ने जो कहते ही कि नाच में तो गुरु नाम को भगवान ना मिलता। ये भी मैं बता के जाऊँ, मैंने सुना था ये। तो पहले समझ आओ तभी तो नाच। अब चिंता जो कर लो गाना पूरा यार तो जो बता के जाऊंगा, मैंने आचार करके बैठा हूँ तो गा नहीं गा रहा हूँ। चलो शुरू करो। तालियां देते हुए, दीवाने मुझे दीवाने मुझे ले चले घाटों। अपने भगतों की रखवाली, ऐसे देव दयालु मेरे, ऐसे देव दयालु मेरे, ऐसे देव दयालु मेरे, ऐसे देव दयालु मेरे, चरणों में प्रणाम। दीवाने मुझे दीवाने मुझे ले चले घाटों, दीवाने मुझे ले चले घाटों। श्याम भरोसा श्याम सहारा, श्याम भरोसा श्याम सहारा, श्याम भरोसा श्याम हमारा, श्याम भरोसा श्याम हमारा। ये 100 रुपए की अर्थात हमारे मनोज समाधिया जी और 100 रुपए मनोज उपाध्याय जी। एक बार ताली बजा दो भैया के लिए। श्याम भरोसा श्याम सहारा, श्याम भरोसा श्याम सहारा, जीवन नाम का फेरनहारा, जीवन नाम का फेरनहारा, जीवन नाम का
पखेरनहारा जीवन नाव पखेरनहारा हाथ ऊपर सभी के, झंडा ऊंचा और ताली देते हुए दीवाने मुझे जानी है महाभारत लड़के सब प्रभु जीवन धन में सब प्रभु जीवन धन में आन बान अवसार दीवाने मुझे ले चलता तू था संत महाराज जी से मैं 2 मिनट लूंगा बस, और पवन भैया से भी 2 मिनट लूंगा। अभी सुबह एक बात आई थी कि नाचने से कभी भगवान नहीं कहते। कैमरा वाले भैया इसको बंद कर दो थोड़ी।